अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। ट्रंप ने दुनिया की प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लगभग $2 अरब की फंडिंग तत्काल प्रभाव से रोक दी। इसी के साथ $60 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट पर भी रोक लगा दी है। भारत की शाही विरासत से जुड़ा हीरा गोलकोंडा ब्लू पहली बार नीलामी में बिकने जा रहा। ये 23.24 कैरेट का चमकदार नीला हीरा, जिसे मशहूर पेरिस के ज्वेलरी डिजाइनर जार ने एक खूबसूरत अंगूठी में जोड़ा है। इसे 14 मई को जेनेवा में क्रिस्टीज नाम की नीलामी कंपनी नीलाम करेगी। पहली बार 6 महिलाओं ने एक साथ स्पेस की सैर की। इनमें मशहूर हॉलीवुड सिंगर कैटी पेरी, अमेरिकी बिलियनियर जेफ बेजोस की मंगेतर लॉरेन सांचेज शामिल। अमेरिकी उद्योगपति जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी के रॉकेट से उन्होंने ये यात्रा की। चीन ने अमेरिका के साथ बढ़ती ट्रेड वॉर के बीच 7 कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी है। चीन ने कार, ड्रोन से लेकर रोबोट और मिसाइलों तक असेंबल करने के लिए जरूरी मैग्नेट के शिपमेंट भी चीनी बंदरगाहों पर रोक दिए। ये मटेरियल ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और एरोस्पेस बिजनेस के लिए बेहद अहम है। उत्तर प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई। योगी सरकार ने देर रात 9 IAS अफसरों का ट्रांसफर किया है। लोक निर्माण विभाग में तैनात भूपेंद्र चौधरी को आयुक्त खाद्य और रसद विभाग बनाया गया। समाज कल्याण विभाग के सचिव समीर वर्मा को महानिरीक्षक निबंधन बनाया गया है। भारतीय सेना में 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की कमी। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में संसद की स्थायी समिति को यह जानकारी दी है। इस समय सेना की कुल संख्या 12,48,000 है, जबकि 1 लाख से ज्यादा पर खाली। इनमें से 92,410 पद जूनियर कमीशन ऑफिसर और नॉन कमीशन ऑफिसर की। जगत गुरु स्वामी राघव देवाचार्य को विशेष समुदाय के लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। वहीं स्वामी राघव देवाचार्य का कहना कि इन धमकियों के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे नाराज स्वामी राघव देवाचार्य ने हिंदू समुदाय के साथ मिलकर आंदोलन की चेतावनी दी। दिल्ली में एक बार फिर खूनी वारदात हुई। बीती रात शहादरा GTB एनक्लेव में अज्ञात हमलावरों ने एक युवती पर गोली चला दी। गोली लगने से युवती की मौके पर मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस अज्ञात हमलावरों की खोज के लिए आसपास के CCTV फुटेज की जांच कर रही है। हापुड़ के कोतवाली नगर क्षेत्र में स्थित मोहल्ला शिवगढ़ी के शमशान घाट के पास एक महिला का शव मिला। स्थानीय लोगों ने शमशान घाट के निकट जंगल में शव को देखा। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण भी किया। वहीं महिला की हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। कांकेर के पखानजोर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक मेडिकल दुकान संचालक पर बीमार महिला को इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी मौत होने का आरोप लगा है। महिला की मौत के बाद परिजन और ग्रामीणों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जबलपुर के माड़ोताल थाना क्षेत्र में मिले शव का पुलिस ने खुलासा कर दिया। दरअसल 10 अप्रैल को कठौंदा कचरा प्लांट के नीचे नाले किनारे एक अधेड़ का शव मिला था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या का मामला दर्ज किया गया था। अधेड़ की हत्या उसके नाबालिग बेटे ने ही की है। धौलपुर की मनिया थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ट्रक को जब्त कर लिया है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने धौलपुर से आगरा की तरफ जा रही अवैध चंबल रेता बजरी को पकड़ा। साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी कार्रवाई में NH 44 पर एक आरोपी समेत लखनऊ के नेगोहा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। डकैतों के पास से तमंचा, कारतूस समेत 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई।
मथुरा में जमुना पार पुलिस स्वाट और सर्विलांस टीम की लुटेरों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ वृंदावन कटनई बाईपास पर हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से 3 लुटेरे घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 3 तमंचे, 10 कारतूस और 2 बाइक बरामद हुई हैं। बिहार में रहने वाले एक यूट्यूब टीचर ने जबलपुर की युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने अपने साथ हुई ज्यादती का शिकायत शहर के सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश पुलिस की एक टीम जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पटना जाएगी। शामली के कांथला कस्बे में एक युवक ने अपने ससुराल वालों पर मारपीट कर पत्नी को जबरन उठाकर ले जाने का आरोप लगाया है। युवक का आरोप है कि पत्नी मायके में रहने की जिद कर रही थी। विरोध करने पर ससुराल वालों ने उससे मारपीट की। पीड़ित ने सीएम योगी को पत्र भेजकर मदद की गुहार लगाई है। उमरिया में लापता हुए दर्जनों नाबालिग बच्चों को पुलिस ने बरामद कर लिया। घटना नौरोजाबाद थाना क्षेत्र के राठवा गांव की। बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर निकली रैली से अचानक दर्जनों नाबालिग बच्चे लापता हो गए थे। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया और बच्चों को भी बरामद कर लिया है। शहडोल में विशेष शाखा के डीएसपी योगेंद्र सिंह के सरकारी आवास में चोरी हो गई। बदमाश खिड़की तोड़कर घर में घुसे और अलमारी से लैपटॉप और घड़ी चुरा ले गए। घटना उस समय हुई जब डीएसपी रीवा गए हुए थे। फिलहाल वारदात की शिकायत डीएसपी के नौकर ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। शिवपुरी के डिगवासा गांव में जंगली जानवर के हमले से 47 भेड़ों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि गांव के प्रहलाद बघेल ने भेड़ों को घर के पीछे बने कमरे में रखा था। सुबह खून से लथपथ हालत में भेड़ों के शव मिले। सूचना के बाद फॉरेस्ट विभाग, पशु चिकित्सक और पटवारी मौके पर पहुंचे। शिवपुरी के मनियार्थ क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ युवक तालाब से निकले मगरमच्छ के साथ खिलवाड़ करते नजर आए, फिर तालाब में फेंक दिया। बता दें कि मनियर के ताल मोहल्ला स्थित काली माता मंदिर के पास एक मगरमच्छ तालाब से निकलकर बस्ती में आ गया था। वाराणसी से प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर जा रहा ब्रेड वाहन पटरी कस्बे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बाईपास तिराहे के पास चालक को झपकी आने की वजह से कोई वाहन हाईमास्ट पोल से टकरा गया। हादसे में वाहन चालक और उसका सहयोगी घायल हो गए हैं। धौलपुर में एनएच 123 पर हाईवे पर वाहन और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में 8 लोग घायल हो गए। घटना सैपाऊ कस्बे के बाईपास की। बताया जा रहा कि वाहन सवार लोग गुजरात से गांव आ रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सैपाऊ सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। लखनऊ के आशियाना स्थित लोक बंधु अस्पताल में भीषण आग लग गई। आग की शुरुआत दूसरी मंजिल से हुई। सबसे पहले आईसीयू और फीमेल मेडिसिन वार्ड आग की जद में आए। दोनों वार्डों में लगभग 55 मरीज मौजूद थे। डॉक्टर, स्टाफ और तीमारदारों ने 250 मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला, लेकिन हादसे में एक मरीज की मौत हो गई। डीडवाना आदर्श पुलिस थाने के थाना अधिकारी राजवेंद्र सिंह कमांडो ने एक सराहनीय पहल की। इस पहल के तहत डीडवाना नगर परिषद के समस्त सफाई कर्मियों और मोची समाज के लोगों को थाने बुलाया गया, जहां इन सभी को भोजन कराया गया। सतना में भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार की पहल पर सतना सेंट्रल जेल से 13 कैदियों को अच्छे आचरण के चलते रिहा किया गया। रिहा किए गए कैदियों में सतना जिले के 2, छतरपुर के 6, पन्ना के 2 और महर छिंदवाड़ा और आगर मालवा के 1 कैदी को रिहा किया गया है। देवास की सतवास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय ठग सौरभ जैन को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को सरकारी ठेकेदार बताकर 6 से अधिक जिलों में लाखों की ठगी कर चुका है। पुलिस ने उसके पास से 5 लाख रुपए से अधिक की सामग्री बरामद की है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर कार्रवाई की जा रही है।
और उत्तराखंड के हल्द्वानी और कालाडूंगी क्षेत्रों में प्रशासन ने बिना पंजीकरण संचालित हो रहे मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान कुल 21 मदरसों को सील किया गया, जिनमें 18 हल्द्वानी और 3 कालाडूंगी में स्थित। जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग की संयुक्त जांच में सामने आया कि ये मदरसे अवैध रूप से संचालित थे। टीकमगढ़ में श्रमिकों के पलायन की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। कलेक्टर ने जिले की सभी ग्राम पंचायतों में मुनादी कराकर लोगों को रोजगार मुहैया कराने का आश्वासन दिया। जोतारा जनपद की ग्राम पंचायत बैरवार में मुनादी के जरिए ग्रामीणों को बताया गया कि उन्हें 261 रुपए प्रतिदिन की दर से मजदूरी मिलेगी। शिवनी के संजय सरोवर बांध का जलस्तर कम होने से चिंता बढ़ गई है और लोग परेशान हैं। जल संकट से निपटने के लिए कलेक्टर संस्कृति जैन ने जल संसाधन, पीएचई, जल निगम और नगरपालिका सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ नगरपालिका शिवनी के नल जल योजना के इंटेकवेल का मुआयना किया। फतेहपुर में जिलाधिकारी और एसपी समेत सामाजिक संगठनों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई। भीम आर्मी जिलाध्यक्ष राजेश पाटिल और अंबेडकर समिति ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को बाबा साहेब का चित्र भेंट किया। वहीं सोनारी में समर्पण फाउंडेशन ने अंबेडकर जयंती पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हाईवे हवाई अड्डे पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स के संचालन में बदलाव किया गया। आज से इंडिगो और आकाशा की फ्लाइट्स टर्मिनल 1 से संचालित होंगी। अभी तक दोनों एयरलाइंस टर्मिनल 2 से फ्लाइट संचालित कर रही थी। टर्मिनल 2 को कंस्ट्रक्शन के लिए बंद किया गया है। शेयर बाजार में आज बड़ी तेजी, सेंसेक्स 1600 अंक से ज्यादा चढ़कर 76,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी करीब 500 अंक की तेजी, ये 23,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के सभी 30 शेयरों में तेजी, वहीं निफ्टी के सभी 50 शेयरों में भी तेजी। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा पर एंटीट्रस्ट यानी बाजार में एक अधिकार बनाने का आरोप लगा। इस मामले की सुनवाई अब कोर्ट में शुरू हो चुकी है। अगर वॉशिंगटन में कोर्ट का फैसला मेटा के खिलाफ गया तो कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग को अपनी 2 सबसे बड़ी एप्स व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को बेचना पड़ सकता है। फॉक्सकॉन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 300 एकड़ जमीन खरीदने जा रखी गई। यमुना एक्सप्रेसवे के पास इस जमीन पर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएगी। ये फॉक्सकॉन का उत्तर भारत में पहला प्लांट होगा और बेंगलुरु में बनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बड़ी होगी। उम्मीद है कि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट हो सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार 5 हार के बाद आईपीएल में दूसरी जीत दर्ज की। टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। इकाना स्टेडियम में चेन्नई ने बॉलिंग चुनी। लखनऊ ने 7 विकेट खोकर 166 रन बनाए। चेन्नई ने 19.3 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया। आईपीएल 2025 में आज पंजाब किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच मुल्लापुर में खेला जाएगा। डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता का इस सीजन 7वां मैच होगा। टीम 6 में से 3 जीत और 3 हार झेली है। दूसरी ओर पंजाब का छोटा मुकाबला होगा। टीम 5 में से 3 मैच जीती। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी पहली बार पॉप सिंगर लियोनल रिची से मिले। स्टार फुटबॉलर का नाम इन्हीं सिंगर के नाम पर रखा गया। मेसी ने इसकी पुष्टि रिची से मुलाकात के दौरान की। वहीं रिची ने भी एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की जगह मुंबई के 17 साल के ओपनर आयुष महात्रे को टीम में शामिल किया। वहीं हैदराबाद ने एडम जंपा की जगह बैटर आर स्मरण को शामिल किया। आईपीएल ने देर रात को रिप्लेसमेंट की जानकारी दी। दोनों प्लेयर्स 30-30 लाख रुपए की बेस प्राइस में टीमों का हिस्सा बने। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में हाल में जगह बनाने वाली चंडीगढ़ की बेटी काशवी गौतम को रविवार का दिन हमेशा याद रहेगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने उनसे किया हुआ वादा निभाया और उन्हें एक खास बैट तोहफे में दिया।
एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में मुंबई पुलिस की चार्जशीट में नया खुलासा हुआ। इसमें उन्होंने बताया कि आरोपी 30,000 रुपए चुराना चाहता था ताकि वह फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा सके। इस कारण उसने सैफ के घर पर चोरी की योजना भी बनाई थी। करीना कपूर का एक डांस वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में एक्ट्रेस अपनी फिल्म रावण के गाने पर थिरकती नजर आ रही हैं। दरअसल बेबो दुबई में एक इवेंट में शामिल होने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने रावण के हिट गाने चमक छल्लों पर अपने फेमस डांस स्टेप्स को दोहराया। उन्नीस में हुए जलियांवाला बाग कांड पर आधारित बॉलीवुड फिल्म केसरी 2 की स्टार कास्ट गोल्डन टेम्पल पहुंची। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, एक्ट्रेस अनन्या पांडे और माधवन ने गोल्डन टेम्पल में माथा टेका। ये टीम जलियांवाला बाग में भी शहीदों को प्रणाम करने जाएगी। इस दौरान अक्षय कुमार पठानी कुर्ता पजामा में नजर आए। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सलमान के लिए यह मैसेज वडोदरा के पास स्थित गांव से भेजा गया था। 14 अप्रैल को उसने मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज किया था। सनी देओल की फिल्म जाट बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही। फिल्म को रिलीज हुए 5 दिन हो चुके हैं और फिल्म की कमाई को लगातार पड़ी छुट्टियों का फायदा मिला। जाट ने 5वें दिन 7 करोड़ 50 लाख रुपए कमाते हुए टोटल 48 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। राजस्थान में बारिश के चलते 2 दिन गर्मी से राहत के बाद एक बार फिर प्रदेश भर में लू ने दस्तक दी। बाड़मेर में सोमवार को पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। जैसलमेर और फलोदी में भी अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सीमावर्ती जिले लू की चपेट में रहे और धूप में शरीर पर ज्वलन का एहसास हुआ। मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल से हीट वेव यानी लू का असर शुरू होगा। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और चंबल संभाग के जिलों में लू चलेगी। इससे पहले मंगलवार को पूर्वी हिस्सों के 7 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर समेत 6 संभागों में मंगलवार को गर्मी का असर तेज रहेगा। छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में अगले 3 दिन आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज 24 जिलों में बूंदाबांदी के आसार। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोन सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से बारिश की स्थिति बन रही है। यूपी के मौसम में उलटफेर का सिलसिला जारी। मौसम विभाग का अनुमान कि मंगलवार को भी प्रदेश के 14 जिले में बारिश होगी। साथ ही कई जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरने की आशंका। मंगलवार सुबह पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बादल छाए, तेज हवाएं भी चल रही हैं। बिहार के 19 जिलों में आज तेज बारिश और आंधी की संभावना। मौसम विभाग ने 5 जिलों में ऑरेंज और 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। पंजाब में एक बार फिर गर्मी बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में औसत अधिकतम तापमान में 0.9 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। ये सामान्य से 1.8 डिग्री अधिक हो गया, जिससे तापमान 38 डिग्री तक पहुंच गया है। बठिंडा सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग ने कल से 3 दिन हीट वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया है।